कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अपना अध्याय 8 है उसका लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। लास्ट है तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आप जरूर करिए। और आज हम पढ़ेंगे जो मैंने बताया कि 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से या ग्रामीण शासन से संबंधित था, तो 74वां जो संविधान संशोधन है वो शहरी शासन से संबंधित है। अब शहरी शासन में कैसे नगरों की हम अगर बात करते हैं तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं वो तो हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कौन सा जो नगरीय क्षेत्र है वो शहरी शासन में आएगा। 73वां संविधान संशोधन का ये पूरा पूर्ण रूप जो है वो 74वां संविधान संशोधन है, लेकिन वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे। शहरी क्षेत्रों से संबंधित है ये, ठीक है, संबंधित। और इनकी हम बात करेंगे किसको नगर समझा जाएगा, तो उसकी कुछ शर्तें हैं, आवश्यक कुछ चीजें बताई गई हैं जिनके माध्यम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो इसकी शर्त है पहले कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। ठीक है, इतनी जनसंख्या होनी आवश्यक है। उसके अलावा क्या हो, यहाँ के जो लोग हैं, पुरुष हैं, वो कामकाजी पुरुषों में 75% खेतीबाड़ी से लघु, कामकाजी पुरुषों में 75% जो है खेतीबाड़ी के कामों से अलग होना चाहिए, यानी अन्य काम करते हो, है ना, खेतीबाड़ी के कामों से अलग हो। ठीक है, तो ये कुछ पहचान है। ठीक, उसके अलावा और क्या है इसकी शर्त, वर्तमान में हम देखें तो 31% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जन घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर पर 400 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए। इतना जन घनत्व होना भी आवश्यक है। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार कम से कम 400 व्यक्ति होने चाहिए। और वर्तमान में हम कहें तो 31% जनसंख्या शहरी है। अब हमारे भारत में शहरी है। ठीक है, तो ये सारे मापदंड हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है। उसके अलावा हम देखें 74वां संविधान संशोधन 73 का ही वो है और इसके माध्यम से क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव है ना, और उसके अलावा आरक्षण, ठीक है, विषयों का हस्तांतरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले उसमें, विषयों का हस्तांतरण। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये सब चीजें इसमें शामिल है ना, विषयों का प्रादेशिक चुनाव, प्रादेशिक वित्त आयोग, ठीक, प्रादेशिक चुनाव, वित्त आयोग, है ना, इससे ये सब संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये सब शामिल है इनमें। नगर पालिकाओं पर ये लागू होता है और संशोधन के अंतर्गत इस बात को कंपलसरी बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी संस्थाओं पर छोड़ दे। 74वें संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि सरकार कुछ काम है ना स्थानीय पर छोड़ दें, नगर पालिकाओं पर या नगर निगमों पर छोड़ दें या नगरीय शासन पर छोड़ दें। ये शब्द ठीक रहेगा, है ना। यानी इसमें क्या होता है कि देखो हम इसको क्वालिटी में कैसे नगरीय शासन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो कम से कम 5000 व्यक्ति 75% खेती के अलावा अन्य काम करते हो, जनघनत्व 400 प्रति व्यक्ति हो और वर्तमान में 31% जो है लोग अब शहरी जनसंख्या है
और हम देखें इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव, वित्त आयोग, ये सब चीजें 74वें संविधान संशोधन में शामिल की गई हैं। और ये निश्चित किया गया, कंपलसरी किया गया कि सरकार कुछ जो काम है वो इनके ऊपर छोड़ दे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम देखेंगे कि ये शहरी शासन से संबंधित है। सारे शहरों में जितने भी आप देखो जो बनते हैं ना, बड़े बड़े पार्क हैं, है ना, और सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर लाइन वगैरह, ये सब पेयजल आपूर्ति, ये सब इसी से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जो बढ़ेंगे वो है हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन का क्रियान्वयन। ठीक है, इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, कैसे कैसे किया गया है। 73वें व 74वें संशोधन का क्रियान्वयन। ठीक है, तो कैसे हुआ है देश में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि संशोधन तो हो गया था, उसका क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है। तो आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या लगभग, वो फिगर आपको बता रही हूँ कि वर्तमान में किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जिला पंचायतें है ना, देश भर में, हम देश भर की बात कर रहे हैं, ग्रामीण भारत में तो जिला पंचायतों की संख्या लगभग 600 है ना, 600 से ज्यादा है, 6000 से ज्यादा है, 600 से ज्यादा है। ठीक है, 600 से ज्यादा है। और उसके अलावा 600 से ज्यादा जो है आपकी वो है क्या, ये पंचायत, जिला पंचायत है। और 6000 से ज्यादा प्रखंड पंचायत है। प्रखंड क्या होता है, जनपद स्तर, है ना, प्रखंड पंचायतें हैं। तो ये इसी क्रम में बढ़ा है कि ये सब काम अब चल रहा है, क्रियान्वयन किया गया। और लगभग ग्राम पंचायतें जो है वो बहुत बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें जो है कितनी है, 2,40,000, 2,40,000 है ना, ग्राम पंचायतें हैं। तो काफी मात्रा, ये लगभग वाली स्थिति है क्योंकि घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी क्या होता है, एक गांव को भी अलग करके दूसरी ग्राम पंचायत बना दिया जाता है, थोड़ा घटता बढ़ता रहता है फिगर, पर लगभग यही आंकड़े हैं। और उसके अलावा हम बात करें, 100 से ज्यादा नगर निगम है, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा नगर निगम है। और उसके अलावा 100 से ज्यादा तो जो है नगर निगम है, और 1400 नगर पालिकाएं हैं, 1400, ठीक है, नगर पालिकाएं हैं। और उसके अलावा 2000 के करीब नगर पंचायतें हैं, लगभग 2000 के करीब क्या है, नगर पंचायतें हैं। ठीक है, तो आप देखो कितनी बड़ी संख्या में जो है ये सब चीजें हो रही हैं। उसके अलावा हम देखें, हर 5 वर्ष में इनके चुनाव होते हैं और 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया, ये हमारे फिगर हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, यानी वर्तमान में इनको कार्य रूप दिया गया है। तो देखो लगभग 600 जिला पंचायतें, 6000 से ज्यादा प्रखंड यानी जनपद पंचायतें हैं, और 2,40,000 जो है 40,000 है ना, ये यहाँ पर 2,40,000 जो है आपकी ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, और उसके अलावा 100 से ज्यादा नगर निगम है, 1400 से 1400 से ज्यादा जो है नगर पालिकाएं हैं, और 2000 के करीब नगर पंचायत है। तो इतनी बड़ी वो है, और करीब 32 लाख सदस्य जो है प्रति 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है। तो ये कार्य रूप दिया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें, 2/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है ना, महिलाओं को 2/3 आरक्षण मिला है।
2/3 आरक्षण महिलाओं को मिला है तो बहुत सारी पंच सरपंच महिलाएं हैं, है ना। तो इसी क्रम में हम देखेंगे 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, लगभग 200 महिलाएं, यानी 600 में से 200 महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, है ना, अध्यक्ष हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2000 महिलाएं प्रखंड की वो हैं, 2000 महिलाएं प्रखंड पंचायत की अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये फिगर पूरे आप याद कर लें, ठीक रहेंगे। 2/3 मतलब याद रख लें, ठीक है। और 2000 प्रखंड पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत की महिला सरपंच जो हैं वो करीब 80,000 हैं, 80,000 महिला सरपंच हैं लगभग, है ना। तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है आई हैं। और नगर निगमों में 30,000 30 महिलाएं, है ना, नगर निगम 30 महिलाएं महापौर हैं, ठीक है। बड़े बड़े नगर निगम जो है ना 100 है, तो महापौर हैं कितनी, 30। उसके अलावा नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं हैं, नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ फिगर दिए हैं। और लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधान हैं, 650 नगर पंचायतों की प्रधान है। तो ये कुछ फिगर हैं जिनके माध्यम से जो क्रियान्वयन किया गया 73वें और 74वें संशोधन में यही तो है कि इनके अनुसार इनको दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आरक्षण की हम बात कर रहे हैं तो जातिगत आरक्षण भी है, यानी SC और ST के लिए भी है आरक्षण की व्यवस्था सभी जगह, कहीं कहीं कुछ उसमें उनकी भी है, किसके, OBC को भी दिया गया है। तो हम बात करें भारत की जनसंख्या में 16.2 अनुसूचित जाति व 8.2% अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो इसी क्रम में इनको भी ऐसे ही आरक्षण दिया गया है। और मैंने बताया था कि जाति के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण है ना। तो ये सारी चीजें क्रियान्वित की गई है। समाज की बनावट इस प्रकार से की गई है कि सभी लोगों को, सभी वर्गों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व मिले। तो बहुत कुछ हद तक हमें परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में कितनी सारी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य भी अब अध्यक्ष बनते हैं, है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, ये सब बनते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ चीजें खामियां हैं कि हमें वास्तविकता जो मिलनी चाहिए वो अभी पूरी तरह नहीं मिल रही है। कई बार महिलाओं की जो नाम मात्र की काम करती है, बाकी सब उनके घर के पति हैं या अन्य लोग हैं, भाई हैं, पिता हैं, वो कार्यरत रहते हैं, ज्यादातर वही डिसीजन लेते हैं। तो इस दिशा में भी धीरे धीरे प्रयास करना होगा। और हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको असल विकेंद्रीकरण जो हुआ है जनपद, ये नीचे ग्रास रूट लेवल से, वो तभी सशक्त होगा जब हम इन सभी को वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद सभी।